नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एमके गेमिंग में स्वागत करता हूँ। आज अपना टॉपिक रहेगा बीजेटी। बीजेटी क्या होता है जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का नया टॉपिक है अपना बीजेटी। बीजेटी होता है आपका बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी आप जानते हैं बीजेटी के बारे में कि बीजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, किस प्रकार से बीजेटी बना होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से टॉपिक पॉइंट है आपके इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जान लेते हैं एक एक करके सारे जान लेते हैं पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट अपना बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एमिटर, एक होता है आपका बेस और एक होता है आपका कलेक्टर। और बीजेटी में दो जंक्शन होते हैं, दो जंक्शन होते हैं। एक तो होता है एमिटर और बेस के बीच, एक होता है बेस और कलेक्टर के बीच। दो जंक्शन होते हैं बीजेटी के अंदर। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी क्या है? बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव छपता है कि बीजेटी एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। कि बीजेटी एक कैसा डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा आपका करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है बीजेटी। ये आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है, इसमें करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होता है। इसमें बीजेटी के अंदर करंट फ्लो आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण आपका करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, बीजेटी में इनपुट जंक्शन। इनपुट जंक्शन होता है, वो होता है आपका एमिटर और बेस का। और तो इसका क्या होता है? इसका प्रतिरोध कम होता है, वो फॉरवर्ड वाइज के अंदर होता है, तो इसका प्रतिरोध आपका कम होता है। तथा आउटपुट जंक्शन बेस और कलेक्टर के मध्य होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, बीजेटी में एक्टिव रीजन में, बीजेटी में एक्टिव रीजन में आपका एमिटर और बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है, और आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस में होता है। जो कि मैंने बता दिया अभी, ये फॉरवर्ड बाइस में है तो इसलिए इसका प्रतिरोध कम होगा। इमीटर और बेस के मध्य जंक्शन होगा, उसका फॉरवर्ड बाइस के अंदर होने के कारण उसका प्रतिरोध कम होगा। तथा रिवर्स बाइस के अंदर होने के कारण बेस और कलेक्टर के मध्य प्रतिरोध अधिक होगा। बीजेटी होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। बीजेटी होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर वो होता है आपका दो प्रकार के होते हैं बीजेटी। ये होता है, एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, वो होता है इस प्रकार से। ये था आपका कलेक्टर, एमीटर से आपका धारा का सिंबल लगा रहता है, इससे आपका प्रतीत होता है कि ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर इसके अंदर प्रवेश धारा प्रवेश कर रही है तो ये हो गया आपका पीएनपी, और अगर बाहर निकल रही है यानी एन निकल रही है तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी। तो पीएनपी का सिंबल ये हो गया और एनपीएन का सिंबल ये हो गया। अब जानते हैं कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर एमिटर होता है, बेस लगा रहता है और कलेक्टर लगा रहता है। तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, बाद में होता है आपका एमिटर का, और सबसे छोटा होता है वो होता है बेस का। वही चीज मैंने नोट कर रखी है कि सबसे बड़ा आपका कलेक्टर, उसके बाद में एमिटर, बाद में बेस। तो एमीटर होता है, उसकी चौड़ाई होती है बेस से तो ज्यादा और कलेक्टर से कम होती है। यानी एमीटर की होती है वो दोनों के बीच की होती है, और बेस होता है इसकी चौड़ाई होती है सबसे कम, और आपका कलेक्टर होता है इसकी चौड़ाई होती है सबसे ज्यादा। कलेक्टर की सबसे ज्यादा चौड़ाई होने का कारण भी है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपका हीटिंग होती है, यानी तापमान इसका सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो इसी कारण इसकी साइज है वो आपकी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि सबसे ज्यादा हीट किसमें पैदा होती है, तो एमिटर, बेस, कलेक्टर ऑप्शन में आ सकता है। तो इसका कलेक्टर इसका राइट आंसर होगा कि हीट इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका बीजेटी का इंट्रोडक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बीजेटी के बारे में जितने पॉइंट बनते थे मैंने सारे कलेक्ट करके आपके सामने नोट कर लो। बीजेटी के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, तो अब देखते हैं बीजेटी के अंदर ये आपका एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इनके अंदर जब सप्लाई देते हैं तो किस प्रकार से बिहेव करता है, और किस प्रकार से जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के अंदर होता है, और किस प्रकार से इसके अंदर डिफ्लेक्शन लेयर, जो कि मैंने आपको डायोड जो पढ़ाया था तब बताया था। तो डिफ्लेक्शन लेयर यानी इसकी चौड़ाई कम ज्यादा होती है, तो वो किस प्रकार से होती है? इसके अंदर एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं आपके होल, एक होते हैं होल। तो होल को ऐसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं डॉट से। आपको होल को दर्शाते हैं ऐसे, और आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं
डॉट से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन और होल की कहानी। मैंने बताया भी था इलेक्ट्रॉन और होल के दोनों के कारण इसके अंदर बीजेटी के अंदर आपका करंट फ्लो होता है। तो अपना पॉइंट है ये, इसके अंदर दो जंक्शन बताए थे मैंने, जे ई बी और जे बी सी, यानी जंक्शन एमिटर बेस और जंक्शन बेस कलेक्टर, ये दो जंक्शन होते हैं इसके अंदर। तो अब जानते हैं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि जेबीई के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर कम हो जाती है क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में होता है। जब ये फॉरवर्ड बाइस के अंदर होता है तो ये एक्टिव रीजन के अंदर इसकी डिफ्लेक्शन लेयर है ना इसकी, वो कम हो जाती है। और इसकी बात करें जेबीसी की, तो जेबीसी के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर ज्यादा हो जाती है क्योंकि यह रिवर्स बायस में होता है। तो इस रिवर्स बायस में तो आपको पता ही है डिफ्लेक्शन लेयर ज्यादा हो जाती है और फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है, इतना तो आप जानते ही हो। और ये कि ये है डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर होती क्या है, फॉरवर्ड बायस में डिफ्लेक्शन लेयर से मेजॉरिटी कैरियर बहते हैं। कौन से कैरियर बहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर बहते हैं। यह फॉरवर्ड बायस में अपने से मेजॉरिटी कैरियर को बहने नहीं देते, यानी ये डिफ्लेक्शन लेयर से मेजॉरिटी कैरियर बहते हैं अगर डिफ्लेक्शन लेयर की बात करें तो। लेकिन अपन ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नया पॉइंट है अपना, फॉरवर्ड बायस के अंदर मेजॉरिटी कैरियर बहने नहीं देते, लेकिन यह अपने माइनॉरिटी कैरियर को आसानी से पास करने देता है। माइनॉरिटी को तो आसानी से पास कर देता है और मेजॉरिटी को बहने नहीं देता है। फॉरवर्ड बायस के में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है तथा रिवर्स बायस के अंदर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ये होती है आपकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर जब सप्लाई देते हैं तो इनके अंदर ये होता है, रिवर्स बायस के अंदर चौड़ाई बढ़ जाती है और आपकी फॉरवर्ड बायस में आपकी कम हो जाती है। रिवर्स बायस में बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है। एक अपनी करंट के मामले में एमीटर की करंट बराबर होती है बेस की करंट प्लस कलेक्टर की करंट, यानी दोनों एमीटर के अंदर जितनी करंट होती है, ये आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना कि एमीटर के अंदर सबसे ज्यादा करंट होती है, इन दोनों का सम होती है, बेस और कलेक्टर दोनों का करंट का सम होता है आपका एमीटर के अंदर। ये आपका पीएनपीओ या एनपीएन दोनों में सेम रहता है। ये हो गई आपकी बीजेटी की बात। अब आगे जानते हैं इसके अंदर कुछ नए फैक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब जानते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, विशेषताएं होती है, मतलब बीजेटी की। तो बीजेटी के अंदर क्या विशेषताएं होती है, एक होता है आपका कॉमन बेस, एक आपने सुना होगा कॉमन इमिटर, एक होता है आपका कॉमन कलेक्टर। जिसे कॉमन बेस को सीबी से दर्शाते हैं, आपका कॉमन एमिटर को आपको सीई से दर्शाते हैं और कॉमन कलेक्टर को दर्शाते हैं सीसी से। तो अब जानते हैं इसके अंदर करंट गेन, और ये आपका करंट गेन का बहुत ज्यादा फॉर्मूला वगैरह पूछे जाते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछी जाती है कि सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव आते हैं आपकी एग्जाम में। तो वो देखते हैं कि करंट गेन क्या होता है। तो करंट गेन आपका कॉमन बेस के सापेक्ष होता है एल्फा। एल्फा को कॉमन बेस भी मान सकते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे मानेंगे आगे। तो करंट गेन होता है कॉमन बेस के अंदर एल्फा बराबर आई सी, यानी कलेक्टर के अंदर करंट अपॉन बटे में आई ई, यानी एमीटर के अंदर करंट है, वो होती है आपकी एल्फा। तो अल्फा होता है वो एक से कम होता है, जीरो से बड़ा, और एल्फा आपका एक से कम होता है। और अब बात करते हैं कॉमन एमीटर की। तो कॉमन एमीटर होता है आपका सीई, जिसकी इसका करंट गेन होता है आपका बीटा, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा बराबर होता है आपका आई सी, यानी कलेक्टर के अंदर करंट अपॉन बटे में आपका बेस के अंदर करंट, यानी आई बी, आई सी अपॉन आई बी। तो इन दोनों के अंदर आपका आई सी कॉमन रहेगा, आई सी इसके अंदर भी है, आई सी यहाँ पे बटे में आपका आई है, यहाँ पे बटे में आपका आई बी है। ये होता है आपका बीटा, होता है सदैव एक से ज्यादा होता है। फिर अपन देखते हैं कॉमन बेस। कॉमन बेस को अपन अल्फा के बराबर लिखते हैं और आपका कॉमन एमीटर को आपको बीटा के बराबर लिखते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपका रिलेशन देखेंगे कि इनके अंदर क्या रिलेशन बनता है। तो फिर आपका बीटा बराबर बनता है, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 - अल्फा, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 - अल्फा। ये बनता है आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव यहाँ से। एक होता है आपका अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 1 + बीटा, अल्फा बराबर बीटा बटे 1 + बीटा, ये होता है आपका अल्फा का सूत्र। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जानते हैं अपन कॉमन कलेक्टर, अपन ने जान लिए कॉमन बेस, जान लिया कॉमन एमिटर, जान लिया। अब जानते हैं कॉमन आपका कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर होता है, इसका करंट गेन होता है, वो करते हैं अपन गामा से डिनोट करते हैं। गामा बराबर होता है आई ई अपॉन आई बी, यानी एमीटर के अंदर करंट अपॉन बेस के अंदर करंट।
तो ये होता है सबसे ज्यादा होता है, गामा बराबर सबसे ज्यादा होता है इन दोनों, इन सब में देखें ना करंट गेन किस में ज्यादा होता है, तो ये होता है आपका कॉमन कलेक्टर में सबसे ज्यादा करंट गेन होता है। और इन दोनों का रिलेशन देखें, आपका गामा और बीटा का रिलेशन देखें तो गामा बराबर होता है बीटा प्लस वन, गामा बराबर होता है बीटा प्लस वन। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये हो गया आपके अल्फा बीटा और गामा के अंदर रिलेशन हो गए। यहाँ से आपकी हर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ये हो गया आपका बीजेटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है।